हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, अब जो है हमारा ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और आज इस वीडियो में हम उसी के हिसाब से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं विषाणु के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं विषाणु से होने वाले रोग के बारे में, जिससे किसी न किसी शिफ्ट में या फिर कहीं हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था जीवाणु से होने वाले रोग, आज हम पढ़ने वाले हैं विषाणु से होने वाले रोग के बारे में। तो देखिए, जो विषाणु से होने वाले रोग हैं, अगर हम उनका ट्रिक के बारे में बात करें तो इन्हें विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो विषाणु से होने वाले जो रोग है उनका उसका एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। अगर हम उस ट्रिक की बात करें तो देखिए, ट्रिक है हमारा रचना हमें पानी दो जरा सा। क्या ट्रिक है? रचना हमें पानी दो जरा सा, यही हमारा इसका ट्रिक है। तो देखिए, आर ए से आपको क्या मिलेगा? रेबीज। सी एस से आपको क्या मिलेगा? चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स के साथ साथ आप याद रखेंगे स्मॉल पॉक्स। क्या याद रखेंगे? स्मॉल पॉक्स। उसके बाद आता है एच से हेपेटाइटिस, एम से आपका क्या आएगा? मीजल्स, ई से क्या होगा? इबोला, ई से इबोला, पा से क्या होगा? तो पोलियो, नी से निपाह वायरस, दो से डेंगू, दो से क्या होगा? डेंगू, जेड से जीका रोग हो गया। क्या हो गया? जीका हो गया। आर से देखिए, आर से अगर हम बात करें तो आर से रूबोला हो गया। क्या हो गया? रूबोला। ए से देखिए, ए से हो गया एड्स, ए से एड्स। और यस ए से हो गया स्वाइन फ्लू। और इसी के फ्लू के साथ याद रखेंगे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और आई फ्लू। क्या याद रखेंगे? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और आई फ्लू, ये भी आप याद रखेंगे। अब आइए और अब हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कौन सा रोग किस वायरस के कारण होता है और इससे प्रभावित अंग क्या क्या होते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। दरअसल ये एपिसोड जो बनाया गया है, ये जो भी कंटेंट लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो इसीलिए आप ध्यान पूर्वक पढ़े। देखिए, अगर हम बात करें रेबीज को, तो अगर हम रेबीज का बात करें तो रेबीज को इसको अलग एक नाम दे तो इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज, अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो उसे पानी से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है। तो हाइड्रो मतलब पानी होता है और फोबिया मतलब डर होता है। तो रेबीज में पानी से डर लगने लगता है। देखिए, पानी से डर लगने लगता है और इसी को जल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जल भित्ति कहते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है कि रेबीज का जो वायरस होता है उसे क्या कहते हैं? तो रेबीज में जो वायरस होता है उसे रेहेब्डो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेहेब्डो वायरस कहते हैं। फिर देखिए, ये जो रेबीज है ये कैसे होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज जो होता है ये कुत्ते के काटने से होता है। चाहे कोई भी कुत्ता काटे, पालतू काटे, सड़क पर घूमने वाला काटे, या कोई भी कुत्ता काटे, तो आपको जरूर रेबीज का जो है इंजेक्शन ले लेना चाहिए। इससे होगा ये इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन लगता है, ले लेना चाहिए। नहीं तो रेबीज हो जाने पे 100% गारंटेड है कि कोई नहीं बचा सकता आपको। 100% मौत लिखा हुआ है रेबीज हो जाने पे। और अगर हम बात करें कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, तो रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुई पास्चर ने। ये भी आप याद रखेंगे। फिर देखिए, फिर हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है? डेंगू। डेंगू आता है। अगर हम बात करें कि डेंगू का रोग कारक क्या होता है, तो डेंगू का रोग कारक जो होता है ये अरबी वायरस होता है। क्या होता है? अरबी वायरस। डेंगू का रोग कारक अरबी वायरस होता है। देखिए, इसका वाहक कौन होता है? यानी कि डेंगू जो होता है इसका वाहक क्या होता है? तो डेंगू का वाहक होता है मादा एडिजी एजिप्टाई। जो मादा एडिजी एजिप्टाई मच्छर होता है वही इसका वाहक होता है, यहां से वहां फैलाता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि प्रभावित अंग क्या होता है? तो प्लेटलेटस जो होता है हमारा डिम्बाणु, प्लेटलेटस प्रभावित अंग होता है। इसमें डेंगू में प्लेटलेटस प्रभावित होता है, गिरते जाता है, प्लेटलेटस कम होते जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि प्लेटलेटस, इसका उपचार जो है, इसके उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जो हमारा डेंगू है इसके उपचार के में जो है सजेस्ट किया जाता है कि कीवी फल जो होता है, कीवी फल खाने के लिए, बकरी का दूध पीने के लिए, इससे जो है हमारा प्लेटलेटस बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें जो है, इसका अगर पूछे कि इसका सिम्टम क्या होता है, तो इसका सिम्टम होता है सिर और जोड़ों में दर्द होता है। सिर में और जोड़ों में, अलग अलग जगह के जोड़ों में दर्द होने लगता है। देखिए, अगर हम बात करें कि डेंगू का रोकथाम क्या हो सकता है, रोकथाम इसके लिए क्या हो सकता है, तो देखिए, जो पानी होता है ना, उस पे उसके पृष्ठ तनाव के कारण जो मच्छर का लार्वा होता है वो ऊपर ही रहता है। ठीक ना? तो क्या करेंगे, अगर हम पानी में मिट्टी का तेल डाल देंगे
तो पृष्ठ तनाव खत्म हो जाएगा और सभी लार्वा पानी के भीतर चले जाएंगे और मर जाएंगे, तो इससे उसका रोकथाम हो जाएगा। या फिर पानी में गम्बूसिया मछली जो होती है उसको छोड़ देने से वो सभी लार्वा को खा जाएंगी और उसका रोकथाम हो जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पॉक्स। पॉक्स वाले बीमारी में तो एक होता है चिकन पॉक्स, एक होता है स्मॉल पॉक्स। देखिए, चिकन पॉक्स जो होता है इसको छोटी माता कहते हैं। गांव में आप लोग सुनने ही होंगे कि छोटी माता हो जाता है, शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं और बुखार हो जाते हैं। जिसको हो जाता है छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, उसको कुछ दिन के लिए अलग कर दिया जाता है, नीम के पत्तों से उपचार किया जाता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। उसके इसका अगर वायरस का बात करें कि छोटी माता जो चिकन पॉक्स है, इसका वायरस का क्या नाम है, तो वेरिसोला वायरस है। क्या है? वेरिसोला वायरस, ये आप ध्यान रखिए, वेरिसोला वायरस। फिर इसमें देखिए लाल लाल दाने हो जाते हैं और बुखार हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स को चेचक कहते हैं। इसका वायरस का कारण क्या है, तो वेरिसोला वायरस है। यहाँ पे वेरिसोला है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे वेरियोला होगा, वेरियोला वायरस। ये वेरिसोला होता है और ये वेरियोला वायरस होता है। इसके टीके की खोज, अगर चेचक के टीके की खोज पूछे किसने किया था, तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा रोग जो आता है वो क्या आता है, पोलियो। पोलियो जो है ये किस वायरस से होता है, तो पोलियो वायरस से होता है। किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है। समझे कि नहीं समझे? पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है। फिर आगे आता है आपका कि इससे प्रभावित क्या होता है, तो इससे अगर पोलियो किसी का हो जाता है तो उसके अंदर जो है विकलांगता होने लगता है। क्या होने लगता है, विकलांगता होने लगता है। इसके अगर आपसे पूछे कि इसका वैक्सीन क्या है, पोलियो का वैक्सीन क्या है, तो इसका वैक्सीन का नाम है ओपीवी। क्या नाम है, ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म अगर देखें तो ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी का खोज किसने किया था, तो साल्क और सेविन ने। किसने, साल्क और सेविन ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। जो हमारा भारत है ये 2014 में पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था। भारत जो है 2014 में पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। फिर देखिए, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है एड्स। एड्स बीमारी आता है। एड्स है, इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह। क्या होता है, कि अलग अलग रोगों का समूह। अब जो एड्स होता है इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, डब्ल्यूबीसी प्रभावित होता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो रोग से लड़ने का काम करता है। तो इसमें रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है समाप्त हो जाती है। जब डब्ल्यूसी ही प्रभावित हो जाएगी तो रोग से लड़ने की क्षमता तो समाप्त होनी ही है। इसमें अगर हम बात करें कि एड्स का जो वायरस होता है उसको क्या कहते हैं, तो एड्स का वायरस जो होता है उसे एचआईवी वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, एचआईवी वायरस कहते हैं। अब देखिए, एचआईवी वायरस या रेट्रो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, एचआईवी वायरस या रेट्रो वायरस कहते हैं। फिर आता है कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर हम बात करें एचआईवी के फुल फॉर्म की, तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एचआईवी का फुल फॉर्म, ये भी आप याद रखेंगे। फिर देखिए, अगर हम बात करें कि एचआईवी वायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो एचआईवी वायरस जो होता है इसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए। आरएनए का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात अगर हम समझे कि एड्स में जो एचआईवी वायरस होता है ये अटैक किस पे करता है, तो डब्ल्यूबीसी में जो टी लिम्फोसाइट्स होता है, क्या होता है, टी लिम्फोसाइट, इसी पे अटैक करती है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि एड्स जो बीमारी है ये फैलता कैसे है, तो मान लीजिए किसी को एड्स हुआ हो, उसको सुई लगा हो, उसी सुई से आपको सुई लग जाए या ब्लेड से कट जाए या कहीं भी, देखिए संक्रमित सुई से और संक्रमित रक्त से किसी को हुआ है, उसका खून अगर आपसे संपर्क में आ जाए तो उससे भी हो जाएगा। या फिर असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध से एड्स फैलता है, ये भी आप याद रखेंगे। और देखिए 1 दिसंबर जो है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड डे के रूप में, वर्ल्ड एड्स डे के रूप में देखा जाता है कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में, क्या 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में देखा जाता है, ये भी आप याद रखें। फिर अगर हम आगे बात करें कि जो विश्व का है, वर्ल्ड का पहला केस कब मिला था एड्स का, तो कहां मिला था, तो अमेरिका में मिला था। कहां मिला था, अमेरिका में।
अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया का पहला केस कहाँ मिला था, तो चेन्नई में मिला था। कहाँ मिला था? चेन्नई में। फिर देखिए इसका दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो एक होता है एलिसा। एलिसा टेस्ट जो है ये प्रारंभिक जांच होता है। क्या होता है? एलिसा टेस्ट जो है ये प्रारंभिक जांच होता है। अगर एलिसा का फुल फॉर्म हम देखें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका एलिसा का फुल फॉर्म होता है। एलिसा जो है ये प्रारंभिक जांच होता है। इसमें पता चल जाता है, तो फिर भी होता है कि कुछ कुछ चांस में कि नहीं फैला हुआ होता है और आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इसका बात करें कि वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो है ये फाइनल टेस्ट होता है। अगर इसमें जिसको एड्स निकल गया उसको समझिए कि वो एड्स का तो कोई इलाज ही नहीं है। एड्स का इलाज नहीं है, लेकिन अगर एड्स का प्रॉपर तरीके से देखभाल किया जाए, उसका वैक्सीन लिया जाए, तो क्या होता है कि आदमी 50-60 नहीं, माफ कीजिएगा, 40-50 साल आसानी से जी सकता है। ये भी आप याद रखेंगे। फिर देखिए हमारा अगला आता है फ्लू। अलग अलग फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू होता है, बर्ड फ्लू होता है, आई फ्लू होता है। क्या होता है? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, तीन तरह का फ्लू होता है। अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू के वायरस का, तो H1N1 वायरस होता है। कौन सा वायरस? H1N1 वायरस होता है। तो फिर अगर हम बर्ड फ्लू का देखें तो बर्ड फ्लू में H5N1 वायरस होता है। क्या होता है? H5N1 वायरस होता है। देखिए ये जो स्वाइन फ्लू है और बर्ड फ्लू है ये दोनों श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें आई फ्लू की, तो देखिए आई फ्लू जो है इसे एडिनो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा? एडिनो वायरस द्वारा होता है। इसमें जो है आंखें गुलाबी हो जाती है, कहिए फिर लाल हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है। फिर देखिए फिर हमारा अगला जो बीमारी है वो है हेपेटाइटिस। क्या है? हेपेटाइटिस। अगर हम हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो इससे लीवर प्रभावित होता है। क्या होता है? लीवर प्रभावित होता है। एक होता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस जो ए है इसके लिए हेविश्योर वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो हेविश्योर वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। एक देखिए एक होता है हेपेटाइटिस बी। क्या होता है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये हो जाए तो आदमी का बचना लगभग मुश्किल हो जाता है। तो ये रहा हमारा विषाणु से संबंधित सभी रोग, जो कि आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो को आप मिस ना करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।